जय गुरुदेव। यह महात्माओं की अनमोल वाणी का अपमान है। जो संदेश आपको दिए जाते हैं इन सब संदेशों को आप याद करते रहो, सोचते रहो और विचारते रहो तो अपने आप में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। सोचते विचारते रहोगे तो अपने आप को निकालते रहोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे और फंस गए तो बड़ी मुश्किल होगी। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता है, बड़ी मुश्किल से साधना की जाती है, बड़ी मुश्किल से सूरत के घाट पर आकर तीसरी आंख खुलती है और अंतर का जलवा देखा जाता है। युग युग के कर्मों को निपटाना है। योग रूपी अग्नि प्रकट हो जाए जो सब कर्मों को जला दे। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो यह है कि जो महात्मा आते हैं सारी मेहनत तो वे करते हैं। जब महात्मा आते हैं लोग उनके उपदेशों को समझ नहीं पाते और झगड़ा झंझट में फंस जाते हैं। सच्ची बात समझाओ तो समझते नहीं, झगड़ा मचाते हैं। मैंने भी जब सत्संग शुरू किया था तो लोगों ने बड़ा झगड़ा झंझट मचाया, इसलिए मैंने थोड़ा रास्ता बदल दिया। सच्ची बात तो कोई समझ नहीं सकता, इसलिए थोड़ा पर्दा रखकर सुनाना शुरू किया तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा। सन 1952 में मैंने सत्संग शुरू किया था। कोई कहता कि ये वहाँ के हैं, कोई कहता इनका जन्म इधर का है, कोई कहता इस जाति के हैं उस जाति के हैं, मतलब तरह तरह की बात लोग कहते रहे। पर मैं अपने काम में लगा रहा, किसी के कहे सुने में उलझा नहीं। उलझना भी नहीं चाहिए। अपना रास्ता सच्चा, काम सच्चा तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आ ही जाएगा। बहुत से महात्मा आए जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, कोई किताब नहीं बनाया, चुपचाप आए और चले गए। बहुत से महात्मा गृहस्थी में आए, वहां भी लोगों ने तरह तरह के झगड़े झंझट किए, इसलिए जीवों को जो लाभ उनसे लेना चाहिए था वो नहीं ले सके। मैं अपने स्वामी जी महाराज के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो उनको जानता नहीं कि उनकी शक्ति क्या थी, उनका ज्ञान क्या था। मैं तो उनके आगे कुछ नहीं हूँ, लेकिन यह जरूर है कि महात्माओं के वचन वाणी कभी तबला हारमोनियम पर गाना बजाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह जो कहते हैं वह अंदर की बात है। अंदर में बाजे बज रहे हैं, उसको सुनने की बात कहते हैं, और ये तो बाहर इंद्रियों की हरकत है। उनकी अनमोल वाणी का अपमान है। आप जैसी भावना बनाकर आते हो उसी जोश में लग जाओ तो अपनी कौन कहे, तारे पुरुष करोड़ा। आप आते हो चलते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो तो कच्चा धागा है, जरा में कभी भी टूट सकता है। भाव भक्ति को पकाना पड़ता है। पका लो तो कभी टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। जितने महापुरुष आए सबने कहा कि मैं अधम था, अज्ञानी था, नीच था, पर गुरु की कृपा हो गई कि मुझे थोड़ा ज्ञान मिला। किसी ने यह नहीं कहा कि मैं बड़ा स्वच्छ और साफ आया। ये झंझट बवाल जो तुम्हारे पीछे लगा है, ये लेन देन का कर्जा है, इसे तो चुकाना है। लेन देन बड़ा खराब है, इसे तो चुकाना ही पड़ेगा। इसी लेन देन के कारण ही तो यहाँ फंसे पड़े हो, नरकों में चले जाते हो, 84 में चक्कर लगाते हो। महात्मा चाहते हैं कि तुम्हारा लेन देन चुक जाए। अभी बन जाए तो अभी सब चुका दो, फिर आगे का करो ना भरोसा। जय गुरुदेव।